अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकार। तिनको स्वरूप जान रागते हुई जो भक्ति खाए को न माई स्तुति को उचार। धन्य धन्य तिन ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आवाज़ बहुत कम लग रही है, ऐसा लग रहा है क्या कुछ डिस्टर्ब है आवाज़ में? शायद माइक दूसरा है क्या आज? चलिए खैर, वितराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 को आधार बनाकर कर्म के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। कर्म जैन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जैन शासन कर्म सिद्धांत पे टिका हुआ है। दुनिया के सब धर्मों में कर्म को किसी न किसी रूप में माना है, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर फल देने वाले हैं ऐसा माना गया है। जबकि हमारे यहाँ जैन धर्म दर्शन में भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान फल नहीं देते, भगवान किसी का भी भला बुरा नहीं करते, क्योंकि भगवान की प्रतिमा हाथ पे हाथ धर के देखते हैं हम लोग। हमारे यहाँ जैन मंदिर में कोई भी प्रतिमा ऐसी नहीं होती जो आशीर्वाद देते हुए हो। इसका मतलब भगवान आशीर्वाद नहीं देते, ठीक है ना। देते होते तो प्रतिमा भी वैसे बनाते हम लोग, और भगवान किसी को सजा भी नहीं देते, क्योंकि यदि सजा देते होते तो हमारे यहाँ जैन मंदिरों में भगवान की प्रतिमा के साथ साथ कुछ अस्त्र शस्त्र भी लगा देते, जबकि वो हमारे भगवान के साथ में नहीं है। इसका मतलब भगवान किसी को सजा भी नहीं देते और भगवान किसी को आशीर्वाद भी नहीं देते, ठीक है ना। तो फिर ये कैसे चलती है व्यवस्था? क्योंकि हमारे ही कर्मों के आधार पर हमारी व्यवस्था चलती है। आप देखिए, यदि ये कर्म सिद्धांत न हो तो दुनिया की सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाए। मैंने परसों के प्रवचन में ये बात कही थी। कल तो अपन ने विधान किया था, विधान के बीच में ही चर्चा की है। माने कर्म सिद्धांत यदि नहीं हो तो आज पाप करने वाले मजे में दिखाई देते हैं और धर्म करने वालों के ऊपर संकट आते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या समाधान है? समाधान ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलता है। अब जो कर्म का फल मिलेगा वो तुरंत नहीं है, वो उधार है। अभी कर्म बांधा और उसका फल मिलेगा थोड़े समय बाद में। सारी व्यवस्थाएं, माने आप देखिए, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता है और शाम को लात मार के भगा दिया जाता है, मजदूरी भी नहीं मिलती उसको। क्यों? ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति का जन्म हुआ और सोने की चम्मच से पानी पिलाया जा रहा है, और एक का जन्म हुआ और फुटपाथ पर कोई खिलाने पिलाने वाला भी नहीं है कुछ भी। माँ का स्वर्गवास हो गया, बाहर में कोई संभालने वाला है नहीं, बोलो भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, उस बच्चे ने ऐसा क्या किया? उसके साथ में ऐसी परिस्थिति क्यों और इसके साथ में इतनी अच्छी परिस्थिति क्यों? आप कहेंगे साहब पिछले जन्मों में, ये तो पिछला जन्म सामने आएगा ना। यदि भगवान करने वाला हो तो भगवान ने किसी व्यक्ति को जन्म के समय ऐसा भेदभाव क्यों कर दिया? लेकिन भगवान करने वाला नहीं है। हमने पिछले जन्म में, पिछली अवस्था में जैसे कर्म बांधे थे, ये कर्म बांधता नहीं है व्यक्ति, विकल्प पूर्वक अपने आप बंधते हैं। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। माने देखिए, आप बल्ब आपको जलाना हो, इधर आप स्विच ऑन करते हैं, इधर स्विच ऑन करते हैं, उधर बल्ब अपने आप जलता है। तो उधर बल्ब को जलाने के लिए कुछ नहीं किया, काम हुआ, इधर रिजल्ट दिखता है उधर। समझ में आ रही है बात? इधर किया हमने कुछ, रिजल्ट कहाँ दिखेगा? वहाँ दिखेगा। कर्म किए कहाँ? अंदर में। कर्म मतलब हमारे भाव, हमारे विचार।
जैसा हम सोचते हैं, जो हमारे विचार चलते हैं, जो हमारा चिंतन चलता है, उससे ऑटोमेटिक कर्म परमाणु आकर के बंध जाते हैं। हमने 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा की थी, दीपेश जी याद होगी? अजय भैया ध्यान है? भाई साहब, विनोद जी, भाई साहब, आपके लिए बतलाता हूँ, है ना। 3 प्रकार के कर्म। पहला कर्म द्रव्य कर्म, दूसरा भाव कर्म, तीसरा नौ कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये 3 कर्म हैं, ठीक है ना, याद रखना, कठिन नहीं है शब्द। अभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। देखो ये जो जितने हमारे को संयोग दिखते हैं, गाड़ी, महल, मकान, परिवार, सब कुछ, ये कहलाता है नौ कर्म। और हम दिन रात नौ कर्म के पीछे भागते रहते हैं। पैसा इकट्ठा हो, धन इकट्ठा हो, बिजनेस बढ़े हमारा, दिन रात इसी के पीछे लगे रहते हैं ना। हमारा प्रमोशन हो, तबीयत ठीक रहे, परिवार अच्छा रहे, घर में सुख शांति रहे। दिन भर सुबह से शाम तक उठते हैं, तब से लेकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। किस लिए? तबीयत ठीक रहे। किसके लिए कर रहे हैं? अपन शरीर के लिए कर रहे हैं। ये कौन सा कर्म है? नौ कर्म। लेकिन सुनो, ये जो नौ कर्म के पीछे आप दौड़ रहे हो, ये नौ कर्म तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि नौ कर्म का कंट्रोल है द्रव्य कर्म के पास। माने हम देखो भाग दौड़ बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा जितनी भाग दौड़ हो रही है, जो नौ कर्म कहलाता है, घर गृहस्थी, परिवार, व्यापार, रोजगार, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सब कुछ, ये कौन सा कर्म है? नौ कर्म। इस नौ कर्म की व्यवस्था किसके कंट्रोल में है? द्रव्य कर्म के कंट्रोल में है। तो जब व्यवस्था द्रव्य कर्म के कंट्रोल में है, तो मैं बीच में खामखा में परेशान हो रहा हूं। माने एक द्रव्य नाम का कर्म है, द्रव्य कर्म, उस कर्म का जैसा फल मिलता है, वैसे परिवर्तन इस नौ कर्म में होते हैं। कितने तरह के परिवर्तन। आपकी आंख फड़क रही है, कौन सी वाली अच्छी होती है? सीधे हाथ की तरफ वाली है, दाहिने हाथ वाली जेंट्स की, और आपकी लेफ्ट साइड वाली है। तो कभी फड़कती है आंख, कभी अच्छी और कभी बुरी। अच्छी फड़क रही हो तो आप उसको कंटिन्यू रखो, आपके हाथ में नहीं है। और जिसको देखकर ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो कुछ अशुभ संकेत, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या, तो तुम्हारे हाथ में ना आंख किसकी है? ये आंख तो हमारी है, तो रोक लो ना उसको कि नहीं मैं क्या करूं, रुक ही नहीं रही है। क्या? और वो इस हाथ में खुजली चलती है तो भाई साहब पैसा आता है, इस हाथ में चलती है तो चलाओ ना। अभी आपको पैसा नहीं चाहिए क्या? क्या करूं, लेकिन वो तो अपने आप ही चलेगी। तो कब चलेगी? अपने कंट्रोल में नहीं है। दुनिया में हर व्यक्ति बिजनेस करता है, जितने लोग बिजनेस करते हैं, कुछ सर्विस करते हैं, वो सब बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं, आगे बढ़ने के लिए करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ इसी के लिए करते हैं। इसका मतलब यदि पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया गया है तो लॉस तो होता ही नहीं होगा। फिर लॉस क्यों हो जाता है? जब लॉस के लिए कोई भी व्यक्ति बिजनेस नहीं करता तो लॉस होता क्यों है? इसका मतलब ये तेरे हाथ में नहीं है, ये तेरे कंट्रोल में नहीं है। बिजनेस तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। हम कह रहे हैं परिवार भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और परिवार के कंट्रोल की बात तो बाद की है, पहले कंट्रोल करो इस शरीर पर। बोले यही हमारे कंट्रोल में नहीं है। बाल काले से सफ़ेद हमारे कंट्रोल में नहीं है, दांत हिलने लग जाते हैं, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है ना कुछ भी। तो ये किसके हिसाब से चल रहा है? आपने कहा साहब भगवान करते नहीं है और हमारे हिसाब से चल नहीं रहा है, तो फिर ये कर कौन रहा है? आखिर ये फिरकी कौन ले रहा है? ये कौन चला रहा है ये चक्कर? ये गड़बड़ कहाँ हो रही है? इसको चलाने वाला मतलब इनके साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य कर्म का है। माने जैसे कर्म बंधे होंगे, कर्म बंधन माने द्रव्य कर्म का, जैसे कर्म बंधे होंगे वैसी व्यवस्थाएं, ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं आपको नहीं चाह करके भी। एक व्यक्ति के पास में इतना धन है कि वो धन से परेशान है, वो सोचता है कि जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दूं इसको, और वो गड्ढा खोदता है और उसमें और धन निकल जाता है। क्या करे बोलो? आपके कंट्रोल में है ये चीज, आप कर सकते हैं। आप खर्च करना चाहो तो खर्च नहीं कर सकते, आप जोड़ना चाहो तो जोड़ नहीं सकते,
आपके जोड़ने से जुड़ता नहीं है, आपके खर्च करने से खर्च होता नहीं है, लेकिन हमें खर्च करने और जोड़ने का विकल्प जरूर आता है। ध्यान रखना, ये 9 कर्म किसके कंट्रोल में कहें? द्रव्य कर्म के कंट्रोल में। अब ये द्रव्य कर्म किसके कंट्रोल में है? ये साहब ये द्रव्य कर्म कौन देता है? ये अच्छे द्रव्य कर्म हमारे पास में हो तो अच्छे 9 कर्म मिलेंगे। ये द्रव्य कर्म कहां से आते हैं? कि सुनो, इन द्रव्य कर्मों की कंट्रोलिंग है भाव कर्म के पास में। क्या? क्योंकि भाव कर्म क्या चीज है? ये भाव कर्म है हमारे परिणाम, भाव कर्म है हमारे विचार। माने जैसे भाव कर्म होते हैं उस भाव कर्म के अनुसार, कर्म शब्द उसके साथ में जोड़ा गया है, अकेला भाव समझिए आप। जो भी हमारे भाव होते हैं, राग द्वेष, कषायों के परिणाम, अरे मंदिर आने का परिणाम, मंदिर आने का भाव, ये सुनने का भाव, ये विचार आया हमारे को, जैन कुल में जन्म लिया है, इतना सा विचार आया, ये महाभाग्य से होता है ये जनवाणी सुनने का अवसर। विनोद जी वैसा भी साधारण बात नहीं है, सही कह रहा हूँ मैं। ये सुनने के लिए आने से कितने परिवर्तन अंदर में हो रहे हैं, ये भाव है ना, ये यहाँ आने के भाव, यहाँ आने के भावों से ये परिवर्तन हो रहा है सारा। यहाँ अब हम लग रहे हैं निरंतर इधर, लग रहे हैं इधर, परिवर्तन होगा इसमें तो चलेगा काम। समझ में आ रही है ना बात? द्रव्य कर्म परिवर्तित होगा तो 9 कर्म बदलेंगे। ये 9 कर्म को बदलना चाहता है, द्रव्य कर्म की तरफ दृष्टि नहीं है, 9 कर्म इसके हिसाब से बदलते नहीं है, भाव कर्म बिगाड़ता रहता है। समझ में आ रही है क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है, इसको बदलता है, अब ये इसके हिसाब से चलता नहीं है। क्या कहाँ चलाना था? इधर, इधर चलाना था, भाव कर्म में, भाव कर्म में चलाना था, चलाता है 9 कर्म में। 9 कर्म इसके हिसाब से चलेगा नहीं। क्या ये कहता है मेरे हिसाब से चले, मेरे हिसाब से चले, और एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेता है, और बिजनेस में एकदम शेयर्स में लगाते 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 टॉप पर पहुंच करके फिर एकदम धड़ाम से गिर। ये क्या हो गया? ये तेरे हाथ में नहीं है क्या? हमने पहले ही कही थी इसकी कंट्रोलिंग तो इसके पास में है। तो क्या करना है अपने को? अब इसको बदलना है। साहब क्या करें, हमने तो बहुत पाप किए हैं जीवन भर। क्या ये देखो, आप तो ये कर्म के माध्यम से डरा रहे हो साहब आप हमारे को। क्या क्या मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट है। मुझे आप जवाब दीजिए कि ये जो परिवर्तन दिख रहे हैं दुनिया में, इन परिवर्तनों का आधार क्या है? बोलो। ये बुढ़ापा क्यों आ जाता है, हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, बीमारी क्यों आ जाती है, चलते चलते दुर्घटना क्यों हो जाती है, गाय ने टक्कर क्यों मार दी है? अब सोचो ऐसा क्यों हो रहा है आखिर? ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसका ये हो गया है, वो स्कूल में झगड़ आया है, उसका ऐसा कर दिया, ये सारी झंझटें दिख रही है ना ये, और ये टेंशन सारी हमारे माथे पर है, रोज की झंझटें हैं ऐसी। तो ये जो 9 कर्म है, जो ये सारी झंझटें कही है, इस 9 कर्म का कारण कौन? जिनको आप संयोग कहते हो उनको हम 9 कर्म कहते हैं। शास्त्रों की भाषा में उसे 9 कर्म कहा गया। आपकी भाषा में आप कह सकते हो संयोग है, धन है, बिजनेस है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ कहना हो आप उस भाषा में कहो। लेकिन हम ये कह रहे हैं ये किया किसने, कर कौन रहा है? देखो कॉपियां जांचते हैं, रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, कॉपी जांचते जांचते कुछ नहीं होता है सही में। ये जिसका जैसा उदय होता है ना, उसके उतने ही नंबर मिलने होते हैं। हम बहुत कोशिश करें, लेकिन मैं कॉपियां जांचता हूँ ना, कॉपी चेक करता हूँ एक बार, तो नंबर देते देते 10 लिखते लिखते 8 डल जाता है। हाथ चल रहा है ना, देखते देखते 8 की जगह 12 हो जाता है। सोच रहे हैं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं ठीक है चलो अच्छा लग रहा है, चलो क्या करें 10 दें कि 12 दें, चलो 10 ही दे दो, चलो 12 कर दो। अपने कंट्रोल में ही नहीं, कौन कौन किसके कितने नंबर देवे। एक व्यक्ति बहुत पढ़ाई कर रहा है, एक बालक बहुत दिन रात एक कर रहा है, और कॉपी जांचते हुए उसका मूड खराब था, क्या साले सब बेकार है, सही है सब कुछ नहीं, हटो। अब इतनी मेहनत की, इतना पढ़ा, और नंबर देखो तो कुछ नहीं है। क्या अब ये नंबर किसके कंट्रोल में है? बहुत खराब किया उसने, और इतना खुश था कि चल आज मैं बहुत खुश हूं, तू भी क्या याद रखेगा, 20 में से 18 नंबर ले, कोई बात नहीं, जैसा भी लिखा हो। यशस कीर्ति कर्म का उदय होता है तो हर जगह प्रशंसा मिलती है, अपयश कीर्ति कर्म का उदय होता है तो अच्छा काम करो तो भी निंदा होती है। ये कर्म के उदय पर निर्भर करता है। मैं आपसे पूछता हूं, एक बच्चा फेल हो गया,
बोलो उसकी प्रशंसा होगी या निंदा होगी? निंदा ही होगी, फेल हो गया तो परीक्षा में निंदा ही होगी ना। लेकिन देखो कर्म का उदय यदि अंदर में अच्छा चल रहा हो, तो चार लोग बात कर रहे थे, एक ने कहा यार ये परीक्षा में फेल हो गया, तो दूसरे ने कहा अरे यार मेहनत तो बहुत करता था यार लड़का। क्या अब किस्मत ही खराब थी, कोई बात नहीं, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती बहुत है, क्या पढ़ाई भी बहुत करता था, इंटेलिजेंट भी बहुत है। देखो फेल होने पर भी प्रशंसा हो रही है उसकी। इतने में दूसरा लड़का आया टॉप करके, उधर से गुजर रहा था, क्या तो दूसरे ने कहा कि देखो इसने टॉप किया है। अरे घने टॉप घूमते हैं आजकल तो गली गली में। हाँ, समझ में आ रही है चक्कर क्या है? क्या ये चक्कर ये कौन कर रहा है? ये चक्कर कैसे हुआ? एक व्यक्ति ने टॉप किया और उसकी प्रशंसा नहीं हो रही है, और एक व्यक्ति ने फेल हो गया और उसकी निंदा नहीं हो रही है। इसका मतलब अपने द्वारा बांधा हुआ एक कर्म है, उस कर्म का फल हमारे को मिलता है। हर व्यक्ति अपने कर्म के फल को भोगता है, और वो कौन सा कर्म है? उस कर्म का नाम कहा हमने द्रव्य कर्म। वो द्रव्य कर्म किसी का दिया हुआ नहीं है, वो द्रव्य कर्म हमारा बांधा हुआ है। बांधने का मतलब हमें विकल्प नहीं है, ऑटोमेटिक बंध रहा है। ये द्रव्य कर्म अपने आप बंध रहा है, हमारे भावों से, मंदिर आने के भावों से और बिजनेस करने के भावों से भी। भाव हमारे रुकते नहीं है, विचार निरंतर चलते रहते हैं। सुबह उठने से लेकर दूसरे दिन सुबह तक, माने 24 घंटे में एक समय के लिए भी हमारे भाव रुक नहीं रहे हैं। जैसे जैसे भाव हो रहे हैं ऑटोमेटिक चलता रहता है। मुझे मालूम है बहुत से लोग ऐसी बातें कहते हैं, अरे साहब क्या करें, हमने तो बहुत पाप कर लिए हैं, अब तक तो हमारी तो जिंदगी पूरी पाप में निकल गई है। कोई बात नहीं, घबराओ मत। एक फैसिलिटी है हमारे पास में, क्या? क्योंकि ये हमारे पास में बहुत बड़ी चीज है। कौन सी चीज? भाव कर्म। ये इतनी बड़ी चीज है कि आपके जो पहले के बंधे हुए द्रव्य कर्म है उनको बदल देती है। फल मिलने के पहले परिवर्तन हो जाते हैं। उस परिवर्तन को कहते हैं संक्रमण। शास्त्रों का शब्द है, मुझे समझाना नहीं है विकास जी, परसों आप कह रहे थे। संक्रमण है, उत्कर्षण है, अपकर्षण है। शब्द नहीं समझ में आए तो भूल जाना इन शब्दों को। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि बदल जाते हैं, अभी के भावों से बदल जाते हैं। हमारे वर्तमान समय के भाव तीनों कालों को इफेक्ट करते हैं, पास्ट को भी, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों कालों को इफेक्ट कर रहे हैं हमारे परिणाम, हमारे भाव। परिणाम मतलब, परिणाम शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जब मैं परिणाम शब्द का प्रयोग करता हूं तो आप समझिए हमारे भाव विचार, उनका नाम है परिणाम। तीन जगह परिवर्तन हो रहा है उससे, तीनों काल इफेक्टिव हो रहे हैं वर्तमान समय के भावों से। वर्तमान में आपको अच्छा और बुरा लग रहा है, आप पाप करो, आपका खुद का ही मन खराब होगा, आपको लगेगा यार ये मैंने अच्छा नहीं किया, आपका वर्तमान बिगड़ रहा है। वर्तमान के खोटे परिणामों से, खोटे विचारों से, खोटे भावों से वर्तमान बिगड़ रहा है। वर्तमान तो इफेक्टिव हो ही रहा है ना। मैंने एक बार वाक्य कहा था, 3 वाक्यों का एक समूह कहा था मैंने, किस किस को याद है? बोलो। 3 वाक्यों को मिलाकर के कहा था मनोज जी, वैसा पीछे वापस बोलता हूं, याद रखना। संयोग द्रव्य कर्म के उदय अनुसार मिलते हैं, ठीक है? जितने संयोग है ये सब द्रव्य कर्म के उदय अनुसार मिलते हैं। लेकिन सुख दुख वो हमारे परिणामानुसार होते हैं। क्या? सुख दुख द्रव्य कर्म के उदय से नहीं है। द्रव्य कर्म के उदय से संयोग तो है, द्रव्य कर्म के उदय से गाड़ी तो है, द्रव्य कर्म के उदय से मर्सिडीज दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई है, द्रव्य कर्म के उदय से 25 करोड़ का बंगला है, द्रव्य कर्म के उदय से अच्छा परिवार है, द्रव्य कर्म के उदय से धन पैसे की कोई कमी नहीं है, द्रव्य कर्म के उदय से नौकर चाकर बहुत है। ये द्रव्य कर्म का उदय है। लेकिन सुख दुख इससे नहीं है, सुख दुख परिणामों से है। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। क्या 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 हुआ चक्कर? सब कुछ है वो द्रव्य कर्म के उदय से, सब कुछ होना वो है नौ कर्म, और होने का कारण वो द्रव्य कर्म। लेकिन सुख दुख वो परिणामों से होगा। सब कुछ है लेकिन परेशान बहुत हो कि तुम क्यों परेशान हो यार, सब कुछ तो है तुम्हारे पास में, पता नहीं क्यों जी घबरा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्यों घबरा रहा है साहब? पता नहीं क्या होगा। भविष्य की चिंता में सोच सोच करके भी व्यक्ति दुखी होता है। माने सुख दुख का कारण परिणाम है आपके, सुख दुख का कारण कर्म का उदय नहीं है।
संयोग कर्म के उदय से और सुख दुख परिणामों के अनुसार। इसलिए हमारे परिणाम वर्तमान में जैसे होंगे वैसा सुख दुख का वेदन होगा। हमारी फीलिंग कैसी होगी वर्तमान में, हमारे परिणामों के अनुसार। भाव कर्म वर्तमान इफेक्टिव, वर्तमान में फर्क पड़ा। अब फ्यूचर कैसे इफेक्टिव होगा उससे, क्योंकि जो वर्तमान में हमने भाव किए हैं, जो कर रहे हैं, उससे बंधा द्रव्य कर्म, विचारों से हर समय द्रव्य कर्म बंध रहा है और उस द्रव्य कर्म का फल मिलेगा आगे फ्यूचर में नौकर्म के रूप में। तो वर्तमान परिणामों से, वर्तमान तो प्रभावित था ही, उन वर्तमान परिणामों से फ्यूचर भी प्रभावित हो गया। कैसा फल मिलेगा, कहां जाएगा, कैसे संयोग मिलेंगे, ठीक है ना। एक समय का डिसीजन पूरी लाइफ बन जाए और पूरी लाइफ बिगड़ जाए, कौन सा, इनसे संबंध करें कि नहीं करें, है कि कितनी देर का डिसीजन है, एक समय का डिसीजन है। वो भाव कर्मों से, आपके भाव से भविष्य प्रभावित है। अब एक समस्या आप लोगों को लग रही होगी, पारस जी, मुझे ऐसा लग रहा है आप सोच रहे होंगे पास्ट कैसे, पास्ट तो निकल चुका है, पास्ट में क्या होगा। अभी जो हम भाव कर रहे हैं इससे पास्ट में क्या होगा, वो तो हो चुका है ना, बीत चुका है ना, कि नहीं। यही तो है कमाल जैन दर्शन का। आज तक जो कुछ भी किया है, क्या चिंता मत करो, आज तक खूब पाप किए हैं, परवाह मत करो, वर्तमान सुधारो। जिनका वर्तमान सुधरता है उनका भविष्य तो सुधरता ही है, जिनका वर्तमान सुधरता है वे वर्तमान में तो सुखी होते ही हैं। लेकिन भूतकाल में यदि कुछ पाप किए थे, अनीति की थी, अन्याय किया था, बेईमानी की थी, धोखाधड़ी की थी, कुछ भी किया था भूतकाल में, और जो कर्म बंधे थे, सुनो, वर्तमान के परिणाम उन पिछले बंधे हुए कर्मों को भी बदल देता है। फल मिलने के पहले यहाँ किए थे पाप, फल मिलेगा यहाँ, समझ में आ रही है। ये प्रेजेंट में खड़े हैं अपन, यहाँ प्रेजेंट में खड़े हैं, पास्ट में किए पाप, कर्म बंधे, फल मिलेगा फ्यूचर में यहाँ, ठीक है। इन वर्तमान के परिणामों ने, वर्तमान के भावों ने इनको बदल दिया फल मिलने के पहले ही, अंदर पड़े ही। तो क्या होगा कि वो खोटा फल मिलने की जगह वो अच्छा फल मिल गया। क्या ये कैसी सेटिंग है, ये कैसी व्यवस्था है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है इनको, सुपर कंप्यूटर। क्या ये कर्मों वाला कंप्यूटर कर रहा है इसको कंट्रोल, ये कर्मों के कंट्रोल में है। और वो कर्म ऑटोमेटिक है, व्यवस्था सारी, कोई करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे हाथ में बहुत बड़ी कंट्रोलिंग पावर है। कौन सी, भाव कर्मों वाली। इसलिए भावों को संभालो। मैं बहुत बार महसूस करता हूँ लोग छोटी छोटी सी चीज़ों में ऐसे पाप कर्म बांध लेते हैं, उनका अंदाजा ही नहीं है। छोटी छोटी सी बातों में सब्जी वाले से 2-2 रुपए के लिए झगड़ते रहेंगे। अब तुझे पता ही नहीं है, रिक्शे वाले से 5 रुपए के पीछे 5 मिनट खराब कर लेगा अपने। तुझे पता नहीं है वो 5 रुपए के चक्कर में तूने अपने जो भाव बिगाड़े हैं ना, क्या उसके कारण तूने अपने करोड़ों के पुण्य का नुकसान कर दिया। क्या वो पुण्य कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि पाप ही पुण्य में कन्वर्ट होता है, पुण्य भी पाप में बदल जाता है। आपके इन खोटे भावों से, आपकी इस कंजूसी के परिणाम से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है 2-5-10 रुपए में। क्या 2-5-10 तो बोलने की भाषा है, आजकल तो 500-700, 1000-2000 में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जमाना बहुत बदल गया है, हजारों में भी ऐसे ही पूरे कर देते हैं हम। शोरूम पर जाकर के 2-5 हज़ार रुपये ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। एक दिन परचेजिंग के लिए निकलते हैं तो 10-15 हज़ार खर्च करके आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। माने एक तरफ तो वो स्थिति, और रिक्शे वाला कहता है 60 रुपये लूंगा, 50 नहीं लेगा क्या? क्या ये क्या कर रहे हैं? 10 रुपये में पैसे वाला हो जाएगा। दिन भर सुबह से शाम तक क्या वो मेहनत कर रहा है, वो तब जाकर के शाम को रोटी खाने को मिलेगी उसको। सुबह से शाम तक गला फाड़ फाड़ करके 8 रुपये किलो, 5 रुपये किलो सब्जी बेच रहा है वो। क्या मैं ये नहीं कहना चाहता बाजार बढ़ेगा कि क्या होगा, जिसका जो होगा। क्या हम तो अपने परिणामों की बात कर रहे हैं भाई। मैंने तो रिक्शे वाले, सब्जी वालों की बात कही है। सबके लिए हमारे उदार परिणाम नहीं हो सकते, सबके लिए अच्छे भाव नहीं हो सकते, दूसरे के लिए हम अच्छा सोचें ऐसा नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति को अपने ही कर्मों का फल मिलता है ना, और आपको पता भी नहीं लगता है कब परिवर्तन हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं लगा
कब हमारी सोच बदली और कब परिवर्तन हो गया, मैं इस संदर्भ में एक कहानी सुनाया करता हूं चंदन सेठ की, याद आ गई मेरे को अभी। सुनिए, पारस जी, सेठ था एक, चंदन की लकड़ियों का व्यापार था, उसका स्वर्गवास हो गया। बेटे ने बिजनेस संभाल लिया, बेटे ने बिजनेस संभाल लिया, बिजनेस को इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि लोग उसे चंदन सेठ के नाम से ही जानने लगे। चंदन की लकड़ियों का व्यापार था, उसके गांव में रहता था। एक बार गांव में राजा की सवारी निकली। राजा आए पास में से, नगर में जहाँ भी वो रहते थे राजा, वो नगर गांव में घूमते हुए उसकी सवारी निकली रथ पर। तो आपने भी निकलती है ना ऐसी कभी, पहले हम शहर में रहते तब तो ध्यान है निकलते थे देखने के लिए। तो राजा जब निकले वहाँ से, तो गांव में लोग राजा के दर्शनों के लिए जय जयकार करते हुए रोड पर दोनों साइड खड़े हो गए। राजा की जय जयकार कर रहे हैं, राजा को नमस्कार कर रहे हैं, उधर से गुजर रहे हैं। और वो जो सेठ था, क्या नाम था उस सेठ का? चंदन सेठ। वो अपने घर पर फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में खड़ा था। अब बालकनी में खड़े थे, सारे लोग नीचे दर्शन करने के लिए खड़े हैं और राजा निकल रहा है। उसके मन में एक विचार आया, सेठ के मन में ये विचार आया कि यार राजा यहाँ से, अपने गांव से आज तो क्या सालों में आते हैं कभी, लेकिन एक बात है, ये थी राजा अभी मर जाए यहाँ, क्या मन में आने की बात है, कुछ भी आ गया मन में, मन तो स्वतंत्र है। मन में ये विचार आ गया कि यदि ये राजा अभी यहाँ मर जाए तो जो चंदन की लकड़ियाँ हैं क्या अच्छे दामों में, पूरा पुराना जितना डेड स्टॉक पड़ा है सब अच्छे दामों में, राजा को चंदन की लकड़ियों में तो जलाएंगे क्या। मन में आने की बात है, किसी के भी मन में कुछ भी आ सकता है, सबके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ग्राहक को देख करके हमारे मन में क्या चलता रहता है बताओ? बस ये आ जाए, बस ये हो जाए, बस ये काम हो जाए। दिन भर तो सोचते रहते हैं कुछ भी। तो हम क्या सोच रहे हैं? उस सेठ ने भी ऐसा सोचा कि ये मर जाए, क्षण मात्र का विचार था। राजा वहां से निकल रहा था, राजा की दृष्टि सेठ पर पड़ी, सेठ ने ऊपर से नमस्कार किया राजा को। विचार वो चल रहा था, इधर से राजा के मन में भी तुरंत विचार आ गया दूसरा। देखो आप, उसने मारने के बारे में विचार किया, फल क्या मिला दीपेश जी? वो जो राजा है, राजा ने बगल में मंत्री से कहा कि मंत्री जी, ये जो सेठ है ना, कल बुलाओ और उसको फांसी पे चढ़ा दो। क्या क्यों दिया ऐसा आदेश? बहुत घमंड हो गया है। हम गांव से निकले इतने सालों बाद में, सारी दुनिया हमारे दर्शनों के लिए आई है और ये ऊपर से नमस्कार करता है। समझता क्या है अपने आप को? बुलाओ इसको, कल बुला करके फांसी पे चढ़ा दो इसको। राजा ने तो आदेश सुना दिया। मंत्री तो आदेश की पालना करने वाले होते, ठीक है कोई बात नहीं। राजा की सवारी निकल गई, अपने ठिकाने पहुंच गए, रात गई, बात गई। सेठ रात को विचार कर रहा है, बैठा है, सोच रहा है कि यार आज गलत ही भाव आ गया, ऐसा भाव मेरे मन में नहीं आना चाहिए था। क्या विचार ही है, ऐसा भाव नहीं आना चाहिए था। आज मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके बारे में ऐसा सोचता? आखिर राजा भी तो हमारे पालक ही होते हैं, प्रजा के लिए पिता समान होते हैं। मुझे उनके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। विचार बदल गए उसके। कोई बात नहीं, वो सो गया, उसको पता नहीं क्या हुआ है, कुछ भी नहीं मालूम उसको। उधर से राजा के पास में सुबह मंत्री पहुंचे 7 बजे। महाराज 8 बजे फांसी की घोषणा की थी, ले आए उसको, सेठ को पकड़ना है, फांसी पे इसकी सजा सुनाई है आपने। राजा के मन में विचार आया कि नहीं नहीं रहने दो यार, पता नहीं क्या बात हुई हो, क्या कारण रहा हो। आखिर सेठ साहूकारों से हमारे गांव की शोभा है और सिर्फ इतनी सी बात की नीचे नहीं उतर पाया। पारिवारिक स्थिति कैसी हो, पैरों की स्थिति कैसी हो, नहीं उतर पाया हो, छोड़ो यार कोई बात नहीं, कैंसिल करो उसकी फांसी की सजा। सजा कैंसिल हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजा को इस बात का पता था क्या कि मुझे मारने की सोच रहा है वो? क्या नहीं पता था ना राजा को। और सेठ को इस बात का पता था क्या कि मेरे को फांसी की सजा सुना दी गई है? नहीं मालूम। फांसी की सजा भी सुना दी गई और फांसी की सजा कैंसिल भी हो गई। क्या उसके परिणाम भी बदल गए? हमें पता नहीं है अंदर में हमारे भाव
कैसे बदलते रहते हैं और उससे ऑटोमेटिक कर्म किस तरह से बदलते रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो तब चमत्कार दिखता है रवि जी, हमें चमत्कार तब दिखाई देता है जब कोई हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए, क्या, और उस संकट के काल में हम शांतिनाथ भगवान के सामने जाकर के खड़े हों कि हे भगवान अब तो तू ही बचा सकता है, और दूसरे दिन पता लगे कि वो संकट तुम्हारे ऊपर से हट गया, तो हमें लगता है यार गजब हो गया। क्या क्या ये चमत्कार हो गया साहब। ये तो कल मैं शांतिनाथ भगवान के यहाँ उनके सामने माला फेर के आया था, ये गजब हो गया था। अभी हम ये कह रहे हैं ये गजब रोजाना तुम्हारे यहाँ सुनने से अंदर में हो रहा है क्या? बोलो अभी थोड़ी सी कुछ तकलीफ हुई, थोड़ा सा दर्द उठा क्या, और दर्द उठते ही डॉक्टर के गए और ब्लॉकेज है, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, 3 ब्लॉकेज हैं, ये है, ओपन हार्ट होगी, और तुरंत डिसीजन लो। अभी एकदम कितना बड़ा संकट आ गया माथे पर। बोलो क्या हुआ है? ऐसा संकट आ जाए और दूसरे दिन क्या आप ऑपरेशन के लिए जाने के पहले यहाँ प्रवचन सुनने के लिए आए, और फिर जाकर के संयोग से कोई दूसरा डॉक्टर कहे कि नहीं एक बार दोबारा टेस्ट कर लेना चाहिए, और वो कहे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यार ये क्या हुआ? चमत्कार ही हो गया ये तो है? मतलब हमारे ऊपर पहले तो संकट आए, हमें पता लगे, और उसके बाद वो संकट मिटे, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ हुआ, कोई चमत्कार हुआ। लेकिन हम कह रहे हैं संकट तेरे माथे पर आया ही नहीं, या अंदर में आया था। आज मतलब मास्टर साहब अभी कैंसर के परमाणु यदि शरीर में चल रहे हों और पता नहीं है हमारे को, तो ये भी तो है ना, खराबी तो है ना, हमें मालूम नहीं है। और इन भावों से यदि वे कैंसर के परमाणु अंदर के अंदर खत्म हो जाए, तो हुए थे ये भी नहीं पता और बदल गए ये भी नहीं पता। ऐसे बहुत काम हो रहे हैं ऑटोमेटिक। क्या आपको पता नहीं है ऑटोमेटिक काम हो रहे हैं? आपको लगता है मेरे करने से हो रहे हैं कि नहीं? कभी मंदिर आए होंगे, तभी ये स्वाध्याय सुनने का परिणाम आया होगा। अरे इतना सा आपका परिणाम कि चलो कोई बात नहीं यार, मैं नहीं जा पा रहा हूं, तुम जाओ, इतना सा परिणाम और पुण्य बांध लिया। क्या आप शिखर जी जा रहे हो? बहुत अच्छा यार, आप वंदना करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हो यार, दीपेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, प्रसन्नता होती है देख करके। भाई इतना सा जो परिणाम हुआ ना, बहुत पुण्य बांध लिया। क्या आप महावीर जी जा रहे हो बुंदेलखंड की यात्रा के लिए 10 दिन के लिए? बहुत अच्छा, मतलब आपको कुछ नहीं करना है। क्या क्या करना है आपको? सिर्फ भाव। हमारे भाव आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, आपको टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपके पास में कितना टाइम है। लेकिन आपने जो इतना सा काम किया, इसमें बहुत बड़ा काम हो गया। और ये काम कहां से हुआ है? ये फर्स्ट नंबर वाले से, ये भाव कर्म से। इसलिए अपने भावों को संभालो, इसलिए अपने परिणामों को संभालो। 3 प्रकार के कर्म हो गए, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। समझ में आ गए तीनों? ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना। मैंने बिना भाव कर्म के द्रव्य कर्म कुछ नहीं कर सकते, और बिना द्रव्य कर्म के नौ कर्म में कुछ नहीं होगा। तुम एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लो। देखो 8 प्रकार के कर्म हैं, मैं 8 की डिटेल में तो नहीं जाऊंगा। कल अपना यहाँ अमेरिका जाने के पहले लास्ट दिन है, कल दोपहर में निकलना है मेरे को बाहर के लिए, तो कल सुबह तो अपन प्रवचन लेंगे। तो ये 8 कर्मों की चर्चा डिटेल में तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट में मोटा मोटा सुन लो। 8 कर्म है, 8 कर्म 8 प्रकार से इफेक्ट डाल रहे हैं। कर्मों के नाम क्या क्या हैं? पहले कर्म का नाम है ज्ञानावरण। पहले कर्म का नाम ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी, ठीक है, ज्ञानावरणी, ज्ञान के ऊपर आवरण डालने वाला कर्म, ज्ञानावरणी कर्म। दूसरा दर्शनावरणी कर्म, पहला कौन सा? ज्ञानावरणी, दूसरा दर्शनावरणी, तीसरा मोहनीय। 3 याद हो गए, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय। चौथे का नाम है अंतराय। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। 4 याद हुए राजीव जी साहब? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये जो अंतराय नाम का कर्म है ना, ये अंतराय कर्म विघ्न डालता है। ये द्रव्य कर्मों की बात कर रहा हूं मैं,
ये बीच वाले की बात कर रहा हूं मैं। ये जो द्रव्य कर्म हैं, जो 8 हैं, इन द्रव्य कर्मों के कारण मिलेंगे 9 कर्म। ठीक है, इन द्रव्य कर्मों से 9 कर्म मिलेंगे, और इन द्रव्य कर्मों को बांधा है भाव कर्म की वजह से। ये द्रव्य कर्म कौन कौन से हैं और क्या क्या इफेक्ट करते हैं, उनमें एक कर्म की बात कर रहा हूं, उसका नाम है अंतराय। अंतराय नाम का कर्म, ये क्या काम करता है? बाधा डालता है। आपका काम होने वाला था, बिल्कुल फाइनल था, और होते होते एकदम अटक गया। अब आप सोचते हो यार किसने अटका दिया? फाइनली था बिल्कुल, क्या पता नहीं, ये फाइल बढ़ी नहीं आगे। ये जो बैठा है ना क्लर्क, क्या ये मेरी फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहा। सुनो, वो क्या करे? तुम्हें कुछ उपाय दिखता हो तो तुम बता दो, और हमारी कुछ अप्रोच है हमें बता दो, ट्रांसफर करा दें उसका। आपकी फाइल अटका रखी है ना, वो प्रॉपर्टी वाली है, वो जो फाइल अटका रखी है उसने, वो जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्या करें बोलो? उसका ट्रांसफर करवा दूं फिर तो ठीक है ना? अरे यार आपकी मेहरबानी, उसका तो ट्रांसफर करा दिया, और नया आया वो उसका भी सवा शेर आया, अब क्या करें बोलो? माने वो व्यक्ति नहीं, असली कारण है आपके अंतराय कर्म का उदय। हमारे द्वारा बांधा गया अंतराय कर्म, उस कर्म का उदय आता है तो हमारे कार्य के अंदर बाधाएं होती हैं। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, मैं प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर चीज में अंतराय कर्म। आपने शाम को समझ लो आप डोसे बनवाए, पसंद है? शाम को डोसे बने, बहुत 15 दिन से कह रहे थे, क्या आज कोई अच्छा होनहार थी क्या, जो आज सुबह उसका घोल भिगो दिया गया। अब तो बनने ही है शाम को, ठीक है ना? अब शाम को बनने हैं, अब तो खाएंगे, और शाम को ऑफिस से भी जल्दी। किस लिए? कि डोसे बनने। अभी तक क्या चल रहा था? कुछ उधर जैसा भी चल रहा था, लेकिन आज खाने हैं शाम को। अब शाम को आपको 4 बजे 10 तो लग गए, क्या अब क्या करो बोलो? अब क्या करेंगे? नहीं, मैं तो नहीं खा सकता। क्या तुरंत डॉक्टर के भागना पड़ा, तुरंत ऐसी स्थिति हो गई कि आज तो बिल्कुल मूंग की दाल का पानी जैसा खिचड़ी खानी पड़ेगी आज तो, इसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। बोलो क्या करें? अब उदय किसका खराब है? कौन क्या करे? आपके मन माफिक काम हुआ है ना अब तो, अब किसको दोष दोगे आप? आपके अंतराय कर्म का उदय। माने ये कर्म को यदि एक बार समझ लिया तो कभी किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते आप, कभी किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, इसकी वजह से मेरा काम बिगड़ा है। दिखता है आपको ऐसा कि इसकी वजह से बिगड़ा है, सच में दुनिया में 1000 लोग मिलकर के तुम्हारा काम अटकाना चाहें और तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय नहीं हो तो वो कोशिश करते रह जाएं, लेकिन तुम्हारे साथ में बुरा नहीं होगा। पांडवों को मारने की कितनी कोशिश की कौरवों ने, बहुत कोशिश की ना। इतिहास की बात बतला रहा हूँ, हिस्ट्री तो सबने पढ़ी है, महाभारत तो सबने देखी है। क्या आजकल भले ही नहीं देखते हो, लेकिन महाभारत उस जमाने में आई थी तब तो बहुत क्रेज था रामायण और महाभारत देखने का, है? बोलो कैसा लगता है आपको? क्यों मारना चाहते थे ना, लाक्षागृह में जला दिया, वनवास भेज दिया, इतने साल के लिए वहां मारने के प्रयास किए, कितनी कोशिशें की उन्होंने, फिर हुआ क्या? तुम्हारी कोशिशों से क्या होगा? मेरा यदि उदय खराब होगा, द्रव्य कर्म का उदय खराब होगा तो परिस्थिति बिगड़ेगी, और द्रव्य कर्म का उदय यदि खराब नहीं होगा तो तुम कितना भी बिगाड़ने का प्रयास करो, तुम टांग अड़ाने की कोशिश करोगे, तुम्हारी टांग ही टूट जाएगी। कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी की कहीं नहीं चलती है। इसलिए उदय को समझ लो। अभी तो बात तो बहुत ऊंची कहने वाले हैं यहाँ तो कह रहे हैं उन भाव कर्मों से भी ऊपर उठकर एक शुद्धोपयोग अवस्था होती है। क्या ये जो कर्म का उदय, ये कर्म का उदय तुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होता। इसलिए द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भी ऊपर उठकर अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर दृष्टि देने का प्रयास करो। ये जैन दर्शन कर्म से ऊपर उठ करके बात करता है। ये जैन दर्शन तो ये कहता है तुम अपने आप को समझो। ये जैन दर्शन तो इतनी ऊंची बात कहता है कि तुम भक्त नहीं भगवान बन सकते हो। बातें तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन सच्ची बात है। माने यदि हमारे कर्म सुधरें और कर्मों से बचें और भाव कर्म से ऊपर उठें तो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। जिनके पास में सब कुछ है वे दुखी हैं,
और जिनके पास में कुछ नहीं है वे सुखी हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि जोड़ने से सुखी नहीं हुआ जाता, क्या छोड़ने से सुखी होता है, छोड़ने से भी नहीं होता। हाँ, अपने स्वभाव में स्थिर होने से, माने तेरे जोड़ने से जुड़ता नहीं और तेरे छोड़ने से छूटता नहीं है। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं छोड़ने की, बहुत दिन से सोच रहा हूं, पता नहीं, देखा तेरे सोचने से कुछ भी नहीं होगा क्या। एक व्यक्ति मिले मेरे से, कह रहे थे कि यार मैं भी सोच रहा हूँ कुछ दिनों से अमेरिका जाने की, कितने पैसे लगेंगे। मैंने कहा सोचने के कुछ पैसे नहीं लगते, सोचने के थोड़े ना पैसे लगते हैं। तो आप सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, उससे क्या होगा। छोड़ने की सोच रहा हूँ, छोड़ने, अरे कुछ नहीं है। आपके भाव कैसे हैं और कब काम होना है। आपको मन में आई कि मैं इतना पैसा, मैं इनकी बहुत हेल्प करूं, लेकिन सामने वाले का उदय ही नहीं है, तुम कहाँ से हेल्प कर पाओगे, होगा ही नहीं। आपके हाथ में नहीं है कि आप दूसरे की हेल्प कर पाओ, समझ में आ रही है बात। लेकिन हेल्प करने के जो भाव आए हैं आपको, उससे आपने पुण्य बांध लिया। समझ में आ गई है ना। इतनी बहुत मोटी मोटी बातें कही है मैंने। देखो कुछ लाइनें मैं यहाँ से पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे कल ये पूरा करना पड़ेगा। सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थिर होने से भाव कर्म से भी मुक्त हो जाएंगे और द्रव्य कर्म से भी मुक्त हो जाएंगे। सब कुछ काम अच्छा हो जाएगा, है ना। देखिए कहाँ पढ़ना है अपने को, पेज नंबर 18 पर। कुछ लाइनें पढ़ लें, नहीं तो आप कहोगे आज कुछ नहीं पढ़ा। देखो कहाँ आ गए अपन। भाव कर्म क्या होता है, पहली लाइन से पढ़ना है शायद। भाव कर्म क्या होता है। कर्म के उदय में यह जीव मोह राग द्वेष रूप विकारी भाव रूप होता है, उन्हें भाव कर्म कहते हैं। समझ में आ गई। मोह है, राग है, द्वेष है, पढ़ने का भाव है, सुनने का भाव है, पूजन करने का भाव है, भक्ति का भाव है, व्रत करने का भाव है, उपवास करने का भाव है, जो भी भाव है वो सब क्या है, भाव कर्म कहते हैं। क्या चीज। मोह जो है ना, नहीं ऐसा नहीं कह सकते। मोह को अकेला राग द्वेष में नहीं बांट सकते आप, क्योंकि मोह दो प्रकार का है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो चारित्र मोह राग द्वेष में बटा है, दर्शन मोह नहीं। दर्शन मोह तो श्रद्धा है आपकी, दर्शन मोह मिथ्यात्व है, और दर्शन मोह का क्षय सम्यक दर्शन है, और चारित्र मोह से राग द्वेष है, इसलिए वो अलग है ना मैटर। थोड़ा आएगी धीरे धीरे सारी बातें ख्याल में। देखिए कह रहे हैं, और उन मोह राग द्वेष भावों का निमित्त पाकर कार्माण वर्गणा, कर्म रज, ये नया शब्द मैंने परसों बतलाया था, कार्माण वर्गणा है ना, वो कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से संबद्ध हो जाती है, उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। विनोद जी भाई साहब क्या है चक्कर, देखो मैंने परसों कही थी ये बात, आप नहीं थे। ये जो मिट्टी होती है धूल जैसी होती है, ये धूल के कण कई बार जब उड़ रहे होते हैं तो हमें दिखते हैं, और कई बार वो बारीक धूल हमें दिखती नहीं है। तो जो हमने द्रव्य कर्म अभी कहा था, ये द्रव्य कर्म ऐसी बारीक धूल है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन हमारे चिपकती है। ये द्रव्य कर्म कौन सी है, धूल, ये बारीक धूल है जो चिपकती है हमारे साथ में। लेकिन चिपकती क्यों है, भाव कर्मों की वजह से। उस धूल को जो चारों तरफ फैली हुई है, उस धूल को, उन परमाणुओं को, उसको कहते हैं कार्मण वर्गणा। और हमारे भावों का निमित्त पाकर ये धूल चिपक गई आत्मा से आकर के, हमसे आकर के चिपक गई। तो एक था भाव कर्म, और जो कर्म वाली धूल आकर के चिपकी वो हो गए कर्म, वो कहलाएगा द्रव्य कर्म। दो हो गए। देखो आगे चामुंड राय ने प्रश्न किया, ये वही चामुंड राय है, 2-3 दिन पहले का सुनना आपको प्रवचन, नेमी चंद्राचार्य और चामुंड राय। श्रवण बेलगोला की जो बाहुबली स्वामी की प्रतिमा बनी है वो इनके निर्देशन में बनी। चामुंड राय मंत्री थे, है ना। नेमी चंद्राचार्य वही आचार्य हैं जो उसके निर्देशक थे, जिनके निर्देशन में, जिनके सानिध्य में वो प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई है। चामुंड राय ने क्या प्रश्न किया, तो कर्म बंध के निमित्त आत्मा में उत्पन्न होने वाले
मोह राग द्वेष भाव तो भाव कर्म है, और कार्मण वर्गणा का कर्म रूप परिणमित रज पिंड द्रव्य कर्म। बराबर सही कही है चामुंड राय ने बात कि भाई हमारे जो राग द्वेष भाव है वो भाव कर्म है, और जो कर्म के पिंड हैं वो द्रव्य कर्म है। देखो नेमी चंद्राचार्य क्या कहते हैं, जो जीव के अनुजीवी गुणों को घात करने में निमित्त हो वे घाती कर्म हैं, और जो आत्मा के अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त न हो उन्हें आघातिया कर्म कहते हैं। नए शब्द आ गए ये दो, और घातिया कर्म और आघातिया कर्म, ये द्रव्य कर्म के दो भेद हुए। क्या कहा लोकेश जी? द्रव्य कर्म के दो भेद हैं, बीच वाले के द्रव्य कर्म के दो भेद। जितना फल मिलता है द्रव्य कर्म का मिलता है। दो भेद कौन कौन से? एक घातिया और एक आघातिया। घातिया कर्म ज्ञान का घात करता है, दर्शन का घात करता है, चारित्र का घात करता है, सुख का घात करता है, हमारे आंतरिक पावर का घात करता है। घातिया एक पार्ट, चार कर्म है उसके घातिया के, ठीक है ना। एक है आघातिया, उस आघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं संयोग। ये पूरी फिलॉसफी समझनी पड़ेगी आपको एक बार गहराई से। घातिया कर्म के उदय से अंदर में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का घात होता है, और आघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं संयोग। इसका मतलब जितने भी संयोग मिल रहे हैं वे हमारा घात नहीं कर रहे हैं, वो सब संयोग दिला रहे हैं। समझ में आ रही है? और वो संयोग जिनके पीछे आप दिन रात एक कर रहे हो, आपको पता नहीं है वो किसके लिए कर रहे हो। मुझे ध्यान आ रहा है, कहाँ की घटना है, सच्ची घटना है, शायद जर्मनी के किसी सेठ की घटना है। बहुत वैभव संपन्न है ना, और बहुत पैसा था, उसका स्वर्गवास हो गया, मर गया वो, उसका स्वर्गवास हो गया। तो उसकी जो पत्नी थी उसने ड्राइवर से शादी कर ली। सुनिए आपने, उसकी पत्नी ने ड्राइवर से शादी कर ली। ड्राइवर से शादी कर ली, उस ड्राइवर का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आया उस ड्राइवर का कि हमें लगता था कि हम जिंदगी भर सेठ के लिए काम कर रहे हैं, और आज मालूम चला कि सेठ जीवन भर हमारे लिए कमाते रहे। आपको पता है आप किसके लिए काम कर रहे हैं? हमें नहीं मालूम। ये सारी जितनी गणित है ये सब कर्म के अनुसार चल रही है, ठीक है ना। बहुत थोड़ी बातें कही है मैंने, कल और बहुत विशेष बातें हैं जो हम यहाँ करने वाले हैं इन कर्मों के संदर्भ में ही, क्योंकि कल ये चैप्टर पूरा भी करेंगे अपन। ज्ञानावर्णी कर्म क्या होता है, दर्शनावर्णी कर्म क्या होता है, मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र कर्म क्या है, इसका जीवन कैसे पूरा हो जाता है, ये जीवन टिका हुआ कैसे है, शरीर की व्यवस्थाओं का संचालक कौन सा कर्म है, संयोगों की व्यवस्थाएं कौन कर्म देख रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर चर्चा ये और आगे आने वाली है। इस सब चर्चा को अपन कल आगे बढ़ाएंगे, अभी की बात को यहीं